हेलो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन से रिलेटेड न्यू अपडेट आई है। ये इस वजह से था कि इससे पहले जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने गाइडलाइंस जारी की थी और जिसमें ये कहा था कि फाइनल और टर्मिनल सेमेस्टर के जो है उन्हें एग्ज़ाम देना होगा और उसके जो नीचे हैं, जो स्टूडेंट सेमेस्टर वाले हैं, उन्हें उनके मार्क्स, पिछले मार्क्स के बेसिस पे उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। और पूरे कंट्री से स्टूडेंट फाइनल ईयर के जो हैं उन्होंने अपोज किया था, टीचर्स ने भी अपोजिशन वहाँ पे किया था कि इसको भी कैंसिल कर दिया जाए या फिर इन्हें भी प्रमोट कर दिया जाए। अब उस पर अपनी सफाई यहाँ पे दी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे जानना जरूरी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कहना है कि इससे आपके ये कैरियर का सवाल है। एग्जामिनेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन कंट्रीब्यूट टू मेरिट, lifelong credibility, wider global acceptability for admission, scholarship, award, placement and better future prospect। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपको सारी चीज़ें मिलती है, एग्ज़ाम मिलता है और उसी के बाद जब देते हैं तभी आपको वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, आपको जाना जाता है, अवार्ड्स और दूसरे जो चीज़ें हैं वो उसी के बेस पे होती है। तो आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, अभी भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यही करे। इसी के साथ वर्ल्ड लेवल पर भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक सर्वे करके यहाँ पर बताया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग US, UK, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग एंड अदर countries have conducted or conducting examination by giving various options such as online, offline, blended or other alternative form of examination। तो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो भी एग्ज़ाम करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रमोट किया, इस वजह से इंडिया में भी इस तरह का सिस्टम किया जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को। इससे पहले जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा था कि 1 से 15 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो नहीं हो पाया। उसे बाद में 6 जुलाई को फिर से एक रिवाइज गाइडलाइंस जारी की गई कि किस तरह से आप एग्ज़ाम करा सकते हैं और ये उसमें पूरा आपको ये ऑप्शन बताया गया था कि किस तरह से करा सकते हैं, ऑफलाइन कराना है, ऑनलाइन कराना है, पेपर पेन पे करा सकते हैं। और भी जो दूसरी चीज़ है, कोविड-19 की गाइडलाइंस के हिसाब से ही उसको कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा कि आपको बताया था कि आपका जो लेटर होगा, जो एग्ज़ाम का परमिशन होगा, उसी से आप कोविड-19 में अगर कहीं लॉकडाउन भी हो तो भी आप मूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें कराया था और इसमें HRD मिनिस्ट्री पूरी तरह से उसके सहमत थी और UGC के साथ मिलकर उन्होंने ये निकाला था। उसके बाद अभी जो नया डाटा UGC ने दिया है, रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ वेर अप्रोच to inform the status of conduct of examination out of 945 universities as per the list mentioned by the UGC टिल 1/6/2020। तो अभी तक 945 यूनिवर्सिटीज़ में से 755 यूनिवर्सिटीज़ ने, उनमें 120 डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड 274 प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड 321 स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह दी है। आउट ऑफ 755 यूनिवर्सिटीज़, 560 universities have either conducted the examination or planning to conduct एग्जामिनेशन। तो इनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटी या तो करा चुके हैं या फिर वो प्लान कर रही हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। इसमें कैटेगरी 194 हैव ऑलरेडी कंडक्टेड एग्जामिनेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो 194 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, और 366 आर प्लानिंग टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड इन अगस्त एंड सितंबर। In addition, 27 private universities which were established during 2019 and 20 to till date, their first batch is yet to become eligible for final एग्जामिनेशन। तो ये पूरी डिटेल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दी है कि अभी तक कितने इंस्टीट्यूशन ने, कितने यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम करा ली है, कुछ लोग कराने वाले हैं। तो इन साल कुछ की रिपोर्ट आई है, कुछ ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। तो वो ये UGC इस नोटिस से ये शो करना चाह रही है कि जिन लोगों को अभी एग्ज़ाम से प्रॉब्लम है कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ना कराया जाए, या जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात को मान लेना चाहिए कि उन्हें एग्ज़ाम देना है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी इस तरह के एग्ज़ाम वगैरह कराए जा रहे हैं। फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट हैं, तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके कैरियर, उनका लाइफ जो है वो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम और उसके मार्क्स के बेसिस पे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये प्रेस रिलीज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने निकाली है। तो जो लोग अभी भी ये चाह रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि UGC कुछ इस तरह की गाइडलाइंस लाएगी, लेकिन इस प्रेस रिलीज से ये क्लियरली वाज़ेह हो जाता है कि अब फाइनल और सेमेस्टर के जो फाइनल एग्ज़ाम हैं वो होंगे ही।
क्योंकि कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी करा लिया है। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ यूनिवर्सिटी को ये कर दिया जाए कि आपके एग्ज़ाम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें प्रमोट कर दिया जाए और कुछ यूनिवर्सिटी का कंडक्ट कराया जाए। इस तरह से नहीं होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए हैं तो जो बची हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें भी अपने एग्ज़ाम सितंबर तक करा लेने होंगे, जो कि गाइडलाइंस में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बताया। तो अगर आप लोग वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो या फिर कैंसिल हो जाए, तो अब आप मूड बना लीजिए एग्ज़ाम देने का, और आपको पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इसे एज अ एंजॉय करके आप किसी भी तरह करके, क्योंकि आपने जो क्लास ली है, जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसी की बेस पे आपको एग्ज़ाम वगैरह देना है। तो इसको एज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसका एग्ज़ाम दे दीजिए, क्योंकि दूसरे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहना चाह रही है। तो और भी अब इस पर देखते हैं कि कुछ और गाइडलाइंस वगैरह आती है, लेकिन जिस तरह से यूनिवर्सिटी की दूसरी यूनिवर्सिटी ने कराया है तो जो बचे हुए हैं उन्हें भी कराना होगा। यही इन्फॉर्मेशन इसमें देने की। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।